हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हम अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। आज हम धन्य किए गए हैं परमेश्वर के प्यार से। परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते प्रिय पुत्र को क्रूस पर बलिदान होने दिया। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे अच्छे पिता, हमसे पूरे दिल से प्यार करने वाले पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमेशा हमारा ख्याल रखने वाले पिता। हमारी प्रति वचन में लिखा है, आपकी सोचें हमारे प्रति असंख्य हैं। आप हर समय हमारे लिए सोचते हैं, हमारी भलाई के विषय में सोचते हैं। हम सारी महिमा आपको देते हैं, सारा धन्यवाद आपको देते हैं पिता कि आप हमें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। आज की इस फेलोशिप के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद देते हैं। हम इस संसार में हैं ताकि हम आपकी उपस्थिति में रहें, उपस्थिति में बने रहें। जहाँ जाएं आपकी उपस्थिति को अपने साथ लेकर जाएं। आज यहाँ आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है क्योंकि हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता। और जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, सबको आप नामों नाम छूकर आशीष दीजिए। सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ रखिए। इनके फैमिलीज़, इनके प्रियजन, इनके बच्चे, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन, जहाँ कहीं भी सब हैं प्रभु, आप उन्हें आशीष दीजिए। अपना अनुग्रहकारी हाथ उन पर रखिए परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ अच्छे पिता। धन्यवाद, पूरा समय आप यहाँ हैं हमारी मदद करने के लिए। हम यहाँ आए हैं आपसे सुनने, आपसे सीखने, क्योंकि आप ही हैं जो हमें प्रेम से सिखाते हैं और आप हमारी बढ़ोतरी चाहते हैं। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जब हम आपसे सीखते हैं हमें बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं अच्छे पिता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ महिमा आपसे बिलोंग करती है। इसीलिए हम सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद के साथ आपको, धन्यवाद के साथ आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, जो भी आज आप यहाँ करने जा रहे हैं हमारे बीच में, हर दिल में, हर जिंदगी में, ऑनलाइन ऑफलाइन, हम आपको सारी महिमा उसके लिए पहले से ही देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 लूया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है शिफा मुक्ति पाप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान को हम भगाएंगे यीशु के नाम से। अब हम देंगे यीशु जो साथ है। शैतान को हम भगाएंगे
तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की हर चाल से। इसलिए हालेलुया का अर्थ क्या है? परमेश्वर को महिमा देंगे हम। इसलिए हम परमेश्वर को महिमा देंगे, इसलिए हम स्तुति करेंगे, इसीलिए हम आराधना करेंगे, इसीलिए हम झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, क्योंकि यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता आपको, धन्यवाद देते हैं हमें छुटकारा दिलाने के लिए पूरी तरह से। वचन कहता है यीशु हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए वो घायल हुए, हमारे अधर्म के कामों के लिए यीशु कुचले गए, हमारी शांति के लिए यीशु को ताड़ना सहनी पड़ी, ताकि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। हम यीशु सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। सब काम आपने पूरा कर दिया यीशु, सब काम आपने पूरा कर दिया यीशु। आज हम चंगे हैं क्योंकि आपने हमारे स्थान पर अपने शरीर को सौंप दिया कोड़े खाने के लिए। आज हम चंगे हैं। जब यीशु के शरीर पर कोड़े मारे गए उस समय परमेश्वर हमें चंगाई दे रहे थे, हमें चंगा कर रहे थे। उस समय हमारे शरीरों को, हमारे मनों को, हमारी आत्माओं को परमेश्वर रेस्टोर कर रहे थे। हम धन्यवाद देते परमेश्वर आपको। जो कोई भी विश्वास करता है, जो कुछ यीशु ने हमारे लिए सहा उसे वो सहना नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु ने सब दुख सह लिया। वचन में लिखा है दुख सह सह कर यीशु ने हर एक पिता की आज्ञाकारिता को पूरा किया। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, और हम आपको महिमा देते प्रभु कि आपने हमारे लिए सब दुख सह लिया ताकि हमें सहना ना पड़े। आमेन, हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकर उसे भर दिया है, तूने वादा पूरा
खुशबू बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, शिफा पाई है, शिफा पाई है, शिफा पाई है, शिफा पाई है, हाँ मैंने शिफा पाई है, शिफा पाई है, शिफा पाई है, शिफा पाई है, तेरे मार खाने से शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको आमेन, हालेलुया। तेरे खून बहाने से मिली मुझको आज़ादी है, मिली मुझको रिहाई है। आज मैं आज़ादी पाया हुआ हूँ, आज़ादी पाए हुए हूँ, क्योंकि यीशु ने अपना लहू बहा दिया है। हम प्रभु यीशु सारी महिमा आपको देते हैं। आपने हमसे इतना प्रेम किया। वचन कहता है प्रेम वो नहीं जो हम परमेश्वर से करते हैं, प्रेम वो है जो उसने हमसे किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस जगत में भेजा। प्रभु यीशु मसीह, हमने आपको पाकर पिता का प्यार, सारा प्यार पा लिया। हम धन्यवाद देते हैं, आपने मंजूर किया परमेश्वर इंसान की देह में आना। आप यीशु की देह में आए इस दुनिया में, आपने आना मंजूर किया। आपने अपने लिए एक देह तैयार की और आपने आकर हमारे पापों का प्रायश्चित खुद किया और आपने हमें अपना उद्धार दे दिया, सारे पापों से मुक्ति दिला दी। आज हम आज़ाद किए गए हैं। आज पाप हम पर प्रभुता नहीं करता। आज हम परमेश्वर के अनुग्रहकारी पिता की संतानें हैं और हम पिता सारी महिमा आपको देते हैं इसके लिए। जो कुछ आपने हमारे लिए सोचा और पूरा कर दिया, हम उसके लिए सारा धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हैं। हालेलुया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। कहिए, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते
पिता, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है। आमेन। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हाँ पिता, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप नहीं पाएगा गहराई आपके प्यार की। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हम भी हर दिन आपके प्यार की गहराई में जाते हैं। हम हर दिन आपके प्यार को और गहरा, जितना जानते चले जाते हैं, जितना जानते चले जाते हैं, उतना हम उसे और गहरा पाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे लिए आपका प्यार काफ़ी है, हमारे लिए आपका प्यार काफ़ी है, क्योंकि आपके प्यार में ज़िंदगी है। इस संसार की किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ में ज़िंदगी नहीं है। पैसे में, घरों में, गाड़ियों में, सोने में, चांदी में, हीरो में, किसी में लाइफ नहीं है। आपका प्यार ज़िंदगी देता है, और हम हर दिन आपके प्यार को अपने लिए ग्रहण करते हैं। हर दिन हम आपके प्यार की तरफ देखते हैं, और हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपका प्यार निरंतर निरंतर हमारी आपूर्ति करता है, निरंतर हमारी आपूर्ति करता है। हर रिश्ते की जगह पर प्रभु आपका प्यार हमें भरता है। इसलिए हम इंसानों की तरफ नहीं देखते, किसी इंसान की तरफ नहीं देखते, क्योंकि कोई भी हमें आपूर्ति नहीं दे सकता, सिर्फ आपका प्यार। इसीलिए क्योंकि हम जान चुके हैं आपका प्यार हमारे लिए काफ़ी है, इसलिए हम हर दिन आपके प्यार की तरफ देखते हैं, और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारी महिमा हम आपको देते हैं अच्छे पिता, धन्यवाद दे देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता। जितने लोग यहाँ हैं सबको आप आशीष दीजिए परमेश्वर, सबको नामो नाम सबको ब्लेस कीजिए परमेश्वर। आप इन्हें प्यार करते हैं, अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। कोई भी कभी भी कुछ भी इन्हें अब आपके प्यार से अलग नहीं कर सकता। हमेशा के लिए आपके प्यार में जुड़ चुके हैं, एक हो चुके हैं, और आपकी दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक हैं। हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए पिता, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपको आज हम यहाँ हैं पिता, आपसे सुनने आए हैं हम आपको। आप हमसे बात करना चाहते हैं, आप हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाना चाहते हैं, हमारे मन की आंखों को खोलना चाहते हैं। जिस भी क्षेत्र में शैतान ने किसी की भी आंखों को बंद करके रखा है, आज आपका सुसमाचार वहाँ रोशनी लेकर आएगा यीशु के नाम से। सारा अंधकार आज दूर हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, आज आप और प्यार से, और धैर्य के साथ, और प्रकाशन के साथ आज प्रभु आप अपने वचन को खोलेंगे, क्योंकि आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। और आज के वचन को आप खोलेंगे आज परमेश्वर, ताकि हर हृदय प्रकाशमान हो जाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता। सबको परमेश्वर आप आज सहायता करेंगे, इनके मनों को अभिषेक करें, इनकी सोचों को अभिषेक करें, इनके हृदय को अभिषेक करें, इनके कानों को अभिषेक करें आप, इनकी आंखों को, इनकी दृष्टि को आप अभिषेक करें परमेश्वर, ताकि जैसा आप चाहते हैं ये देखें, ये देख पाएँ, जैसा आप चाहते हैं ये सुनें, ये सुन पाएँ, जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर ये रिसीव करें, ये वैसा रिसीव करने वाले बने यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी भी पूरा समय आप मदद करेंगे पिता। मैं आपकी ओर देखती हूँ परमेश्वर, मैं आपकी ओर ताकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ परमेश्वर बिना आपके मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये बात मैं केवल होठों से नहीं, मैं पूरे हृदय से ये बात एडमिट करती हूँ कि बिना आपके मैं कुछ नहीं कर सकती।
बट क्योंकि आप मेरे साथ हैं, इसीलिए आज मैं आपकी महिमा को देखने जा रही हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं सब? आमीन, आमीन। हम सब प्रभु के पास, उनके वचन के पास आते हैं ताकि उनका वचन हमें सिखाए। हम सब के पास एक सीखने वाला हृदय हो कि जब परमेश्वर हमारे हृदय से बात करें, जब हमें सिखाएं, हम उनकी बातों को ग्रहण करने वाले हों। आमीन। यीशु ने जो क्रूस पर काम हमारे लिए पूरा कर दिया, हमारे जीवन भर के लिए वो काफ़ी है। आमीन। लोगों ने क्रिश्चियनिटी को रूल्स एंड रेगुलेशन में कन्वर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से रूल्स और रेगुलेशन में कन्वर्ट करने की वजह से लोगों के अंदर डर आ गए थे। लोगों ने उसको एक ट्रेडिशन की तरह ले लिया था। जो भी काम करते थे लोग, मतलब चर्च मिनिस्ट्री को भी उन्होंने एक ट्रेडिशनल फेलोशिप बना दिया था। लेकिन जब हम सच्चे सुसमाचार में बने रहते हैं, जब हम सुसमाचार को पकड़ के रखते हैं, गॉस्पेल को हम पकड़ कर रखते हैं, जब हमें पता है कि बस यीशु ने जो पूरा किया वही मेरे लिए काफ़ी है, तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में अपने प्रकाशनों को निरंतर, अपने प्यार के प्रकाशन मैंने आपको बहुत बार बोला, लोगों ने प्रकाशन को ऐसा बना दिया कि जैसे बस उनको ही मिल सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, बॉस जी मुझे ये प्रकाशन मिला, मुझे ये प्रकाशन मिला, मुझे ये प्रकाशन क्या? हमारी नई पहचान का प्रकाशन। क्रूस ने हमें क्या बना दिया, क्रूस ने हमें क्या दे दिया, उसका प्रकाशन, परमेश्वर के प्यार का प्रकाशन। हम जब भी परमेश्वर का वचन सुनते हैं, क्योंकि यीशु वचन हमें बताता है, बिल्कुल क्लियर है कि परमेश्वर ने अपने प्यार को क्रूस के द्वारा हम पर जाहिर किया। और हम जब भी क्रूस क्या है? परमेश्वर की गुड न्यूज़, सुसमाचार है। और जब हम सुसमाचार को सुनते हैं, जब भी सुनते हैं, हर बार सुनते हैं, हमारे हृदय प्रकाशित होते हैं। सारा झूठ, सारा कंफ्यूजन, सब अंदर का जो भी धोखा है वो सब चला जाता है। तो इसीलिए सुसमाचार को जैसा परमेश्वर चाहते हैं, हम उसको बिल्कुल वैसा सुने, हम उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट नहीं करें। जैसा कि लास्ट वीक भी हम बात कर रहे थे, लोग सुसमाचार को गलत समझते हैं। वो सोचते हैं सुसमाचार सिर्फ क्रिसमस के लिए है, बाकी का पूरा साल रूल्स एंड रेगुलेशन। सिर्फ क्रिसमस का टाइम ऐसा होता है जिस टाइम पे हमें लोगों को चर्च भी बड़ी धन्य हो जाती है, साल में एक बार सुसमाचार सुनने को मिलता है ना। चर्चिज में सिर्फ साल में एक बार गॉस्पेल दिया जाता है, सुसमाचार दिया जाता है। उसके अलावा तो या तो शैतान 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 शैतान, या फिर चंगाई 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 चंगाई, या फिर आप में क्या कमी है, आप में क्या दोष है, आप क्या कहाँ गड़बड़ है, आपको क्या करना चाहिए, आप क्या नहीं कर रहे हो, मोरालिटी को बताया जाता है। लेकिन सुसमाचार को समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो जैसा कि हम लास्ट वीक बात कर रहे थे गॉस्पेल के बारे में, कि गॉस्पेल को लेकर जो कुछ एक उसमें वर्ड्स हैं, है ना, तो उसको लेकर हम अगर क्लैरिटी नहीं है हमारे पास, देखो मैं हूं या आप है, हम सब हीलिंग में चलना चाहते हैं, हम सब सफलता में चलना चाहते हैं, हम सब एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, हम सब परमेश्वर जैसा चाहते हैं, जो उनकी इच्छा हम सब वो करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वो सब हम परमेश्वर की मदद से ही कर सकते हैं, जैसा परमेश्वर चाहते हैं हमारी लाइफ से। और जब तक हम गॉस्पेल को नहीं समझते होंगे, जब तक हम सुसमाचार को नहीं समझते होंगे, हम वो लाइफ बिल्कुल भी जो हम सोचते हैं, हम उसकी कामना तो करते रहेंगे, उसके बारे में सोचते तो रहेंगे वो लाइफ के बारे में, लेकिन वो लाइफ जो परमेश्वर चाहते ने हमें दे दी है मसीह में, हमारे भीतर, हमारे अंदर, हम उस लाइफ को अपनी ज़िंदगी में रिसीव नहीं करेंगे, हम उसमें नहीं चल पाएंगे, उस ब्लेसेड लाइफ में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसीलिए लोग सुनना नहीं चाहते टीचिंग, लोगों को
लगता है कि बोर हो गए टीचिंग सुनकर। अरे नहीं, कुछ जल्दी जल्दी बात करो ना, कि कुछ एक पॉइंट बता दो जो आपको सफल बनाते हैं, कुछ एक पॉइंट बता दो जो आपको हीलिंग देते हैं, कुछ एक पॉइंट बता दो जो आपके लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में आशीष को लेकर आएंगे। कुछ एक पॉइंट बता दो, कोई शॉर्टकट नहीं है आपको। अब वचन में लिखा, अब हम कौन है मसीह में, नई सृष्टि हैं, पुरानी सारी बातें बीत गई हैं, सब कुछ परमेश्वर ने नया कर दिया है। पहले हम अंधकार की संतान थे, अंधकार के राज्य में थे, अब हम ज्योति की संतान हैं। हम परमेश्वर के राज्य में, उनके ज्योति के राज्य में हम लाकर बिठा दिए गए हैं। तो आपको इसको अपनी लाइफ में, इस डिफरेंस को, ये जो बहुत बड़ा अंतर है, इसको आपको अपने अंदर समझने की जरूरत है। जब आप समझेंगे, आपकी लाइफ शाइन करेगी, आपका जीवन शाइन करेगा। क्योंकि जितना आप सुसमाचार को समझते चले जाओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती चली जाएगी उसको लेकर, उतना आपका जीवन शाइन करेगा। हम चर्च में किसी ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए नहीं आते हो, ना रिपीट करने के लिए आते हैं कि चलो जी हमने इकट्ठा होना है, चलो जी 2-4 गीत गा लेंगे, चलो जी थोड़ा सा पास्टर यहाँ खड़ा होगा, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा बोल देगा पास्टर यहाँ आकर, चलो जी उसके बाद प्रार्थना होगी, चलो एक ट्रेडिशन की तरह हम प्रभु भोज ले लेंगे, चलो वो भी हो गया, चलो उसके बाद हम सभा समाप्त, हम अपने घर चले जाएंगे। परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं, और ना चर्च का ये मकसद है। चर्च का मकसद है हम जाने गॉस्पेल क्या है, हम अपनी पहचान को जाने, आज हम कौन हैं, परमेश्वर ने हमें क्या बना दिया है, क्या अंतर ला दिया है, ये उसके बारे में है। आमेन। तो इसीलिए हमको जो शब्द बाइबल में है, जैसा हमने लास्ट वीक शेयर किया था, क्या था, रिपेंटेंस को लेके, मन फिराने को लेके बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत कंफ्यूजन है। मन फिराना क्या होता है? लोग मन फिराना का नाम सुनते डर जाते हैं कि अरे मतलब पाप नहीं करना, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था। मैं उस पर टाइम नहीं ज़्यादा लगाऊंगी अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं आज। कि पहला शब्द क्या था जिसको लेके बहुत कंफ्यूजन था और जिसको लोग गलत समझते थे? मन फिराना। और आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए मन फिराने का मतलब क्या है, ठीक है? इसीलिए मैंने बोला था आप सब नोट्स बना के लेके आएंगे। लेके आए? लेके आए? अच्छा नहीं लेके आए, घर पे लिखा था। आपके लिए है वो होमवर्क, मेरे लिए नहीं है ना, आपके लिए है कि उसको जाके समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाने के लिए उसको लिखना। आमेन। तो हमने विरासत में जो चीजें ले ली गलत, उससे हमें छुटकारा चाहना है, ठीक है? तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये चीजें हमें नहीं दी, डर ने दी, रिलीजन ने दी, ट्रेडिशन ने ये चीजें दी थी, ठीक है? लोग डर कर क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, डर कर यीशु को फॉलो कर रहे हैं, डर कर हर दिन जिंदगी जी रहे हैं, या एक परंपरा के तौर पर, है ना, क्योंकि सुना वही था। पुराने को छोड़ना बहुत मुश्किल है, मालूम? जो मन में भरा होता है ना ऑलरेडी, अनलर्न करना, उसको जो पहले से सुना हुआ है उसको अनलर्न करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलर्न करना ही लर्न करना है। जब जो पुराना सीखा हुआ आपने, जब आप उसको छोड़ते हो ना कि नहीं ये सही नहीं है, जो वचन कहता है, जो गॉस्पेल कहता है वो सही है, जब आप उसको सीखना शुरू करते हो, आप ये चुनाव करते हो। जैसे मैं बार बार बोलती हूँ ना, ये आपका चुनाव है, मेरा चुनाव है। मैं अपनी लाइफ ब्लेसेड चाहती हूँ। मेरी लाइफ में मुझे एक भी कर्स नहीं चाहिए, मुझे एक भी श्राप नहीं चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। और श्राप से मैं मुक्त जिंदगी कब जीऊंगी? जो मेरे लिए क्रूस पर श्रापित हुआ, ताकि मैं उसमें आशीषित हो जाऊं। जब मैं उस प्रभु यीशु मसीह को, जो उन्होंने किया, जब मैं उसको अपनी जिंदगी में विश्वास से रिसीव करूंगी, तो मैं बिना श्राप का जीवन जीऊंगी। समझ रहे हैं आप? तो आपको वो सारी चीजें जो आपने पहले सीखी थी, उसको पहले आपको डिलीट करने की जरूरत है, हटाने की जरूरत है। आज हम बात कर रहे हैं पाप के बारे में, ठीक है? लोगों के
अंदर पाप को लेकर क्लैरिटी, मैं ये बोलूं अगर मेजॉरिटी में जीरो है कि पाप क्या है, पाप की पावर क्या है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग उसको लेके जीरो है। चर्चिस को ले, आप आज का वचन सुनने के बाद या जो जैसा हमने रिपेंट करना है उसके बारे में आज का वचन सुनने के बाद आप फिर जब भी कहीं वचन सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक पास्टर जो जिसके बाद 10,000 20,000 50,000 भी लोग आ रहे हैं ना, उसको भी नहीं पता पाप का क्या मतलब, पाप की पावर का क्या मतलब है। ठीक है, तो जैसा लास्ट टाइम था रिपेंट करना, आज है सेकंड पॉइंट है पाप की पावर। ठीक है, पाप की पावर के बारे में बात करने जा रही हूँ। पाप की पावर लोगों के द्वारा किए गए बुरे काम नहीं है। हम अभी तक पाप को क्या समझ रहे थे, हम किसी को भी या खुद को भी जब गलत काम करते हुए, जब बुरे काम करते हुए देखते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये पाप, ये व्यक्ति पापी है। तो पाप का मतलब बुरे काम करना नहीं है, ये बात मतलब लोगों को हजम करनी बड़ी मुश्किल है। बाइबल दो अलग तरह से इसको कैटेगराइज करती है पाप को। पहला, अगर आप देखेंगे ना रोमन्स की बुक चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8 तक अगर आप देखोगे ना, खोलने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ। 5 से लेकर 8 तक जब आप देखते हो ना, वहां पाप को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। 38 टाइम्स पाप जो है वो संज्ञा है, वो नाउन है। संज्ञा क्या होती है पता है ना, नाम, वस्तु, स्थान, नेम, प्लेस, है ना, थिंग्स। तो 38 टाइम्स चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8 तक, 5 से लेकर 8 तक 38 टाइम्स वो नाउन है, संज्ञा है, और सिर्फ 2 बार वो वर्ब है, यानी कि क्रिया है। पाप करना सिर्फ 2 बार आया उसके अंदर। कुछ समझ में आ रहा है आपको? 38 बार वो संज्ञा है, पाप करना नहीं है। 2 बार वो पाप करना है, यानी कि नाउन है, टू सिन। ठीक है, वो पाप करना है, लेकिन लोग इसको मिक्सचर प्रचार करते हैं। लोगों को खुद इसका डिफरेंस नहीं पता और वो इसी में कंफ्यूज हो जाते, प्रचार करने वाले भी। पाप क्या है? पहला जो नाउन है वो है जो हमें आदम के ब्लड के थ्रू, डीएनए के थ्रू पूरी मानव जाति को विरासत में मिला है। वो संज्ञा वाला, नाउन वाला पाप है जो आदम के थ्रू पूरी मानव जाति को मिला है। और दूसरा जो पाप वर्ब है, यानी कि पाप करना, वो बाहरी तौर पर पाप करना है, वो क्रिया है, वो एक्शन है। समझ में आ रहा है आपको? 2 बार पाप करना और 38 बार 38 टाइम्स वो केवल पाप, वो जो आदम से हमें डीएनए में ब्लड के थ्रू मिला है, 38 टाइम्स रोमन्स में चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8 तक उसके बारे में बताया गया है। अब आप मुझे बताइए, जब भी आपने बाइबल पढ़ी है, जब वहां पाप शब्द आया, क्या समझा आपने? या तो पाप का स्वभाव है ना, कि मेरे पाप के स्वभाव के बारे में बात हो रही है, या मैंने पाप कर दिया, उसको स्पेसिफिक किसी पाप को लेकर आपने अगर नाउन मान भी लिया, उसको संज्ञा मान भी लिया उसको, चलो पढ़ते पढ़ते कि अच्छा ये आदम के पाप की बात हो रही है, लेकिन फिर भी आप वहां पर अपने आप को कैसे बोलते हैं कि हाँ, मेरे किसी स्पेसिफिक पाप के बारे में बात हो रही है, बाइबल मेरे किसी स्पेसिफिक पाप की बात कर रही है, या मेरे पाप के स्वभाव के बारे में यहाँ बात कर रही है कि ये मेरे बारे में बात कर रही है, जबकि वो आपके बारे में बात नहीं हो रही होती है। वो आदम का जो पाप डीएनए के थ्रू हमारे जीवन में आता है, वो उसके बारे में बात कर रही है। आमेन? समझ में आ रहा है? तो पाप की पावर मालूम क्या है? क्या है? पाप एक शक्ति है जो आदम से चला आ रहा है। पाप एक पावर है, एक लॉ है जो आदम से चला आ रहा है, जो हमने रिसीव किया बाय डिफॉल्ट, डीएनए के थ्रू हमारे अंदर आया है, जो आदम से मिला है हमें। तो ये एक पावर है जिसके
अधीन, जब यीशु जब तक क्रूस पर नहीं आए थे, यीशु ने अपना खून नहीं बहाया था, पूरी ह्यूमन रेस इस पावर के अंडर में थी। सारी मानव जाति उस पाप की शक्ति के अंडर थी। आज भी इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञानतावश आज भी लोग पाप के शक्ति के अधीन आज भी हैं, क्योंकि वो सच को जानते नहीं हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने आके आदम के पाप से पूरी कीमत, जो नहीं जानते आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह को, या जिन्होंने रिसीव नहीं किया अभी तक प्रभु यीशु मसीह को, उन सब के पापों की कीमत भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा चुका दी है। उनकी जिंदगी से भी पाप और मृत्यु की पावर को तोड़ दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। बट क्योंकि इग्नोरेंस की वजह से उनको सच पता नहीं है, या उन्होंने रिसीव नहीं किया, या वो अग्रीमेंट में नहीं आए, आज भी वो उस पावर को सच मान रहे हैं और उसके अधीन चल रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो मसीह जीवन जो है, आज वो पाप, हमारी पहचान पाप करने के साथ जुड़ी हुई नहीं है, जो कि वर्ब है। हमारी पहचान आज प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई है। थोड़ा भारी लग रहा है आपको? लग रहा है कि समझ आ रहा है? आ रहा है समझ में? जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता ये क्या लिखा हुआ है। चर्च में तो हम ये सुनते हैं, पर यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है कि मतलब तुम जो भी वहाँ लिखा हो, जैसे रोमियो 7 पढ़ते हो, रोमियो 6 पढ़ते हो, है ना? अगर आप पढ़ते हो, अब घर जाके पढ़ना, आज आपका बिल्कुल अलग परसेप्शन होगा पढ़ोगे तो आप। जब किसी इंसान की लाइफ में वो सच को नहीं जानता, और वो पाप जो आदम से आया था, जिसकी बात बाइबल ने 38 टाइम्स की है, जब इंसान अपने आप को आज भी पापी समझता है, आज भी वो सच को नहीं जानता है, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? उस इंसान की जो लाइफ है ना, वो पापमय होती है। उसके एक्शन में आपको पाप दिखाई देता है। फिर वो पाप जिसकी बात बाइबल में 2 बार की गई है, फिर वो उसका रिजल्ट उसके इंसान की लाइफ में दिखाई देता है। जबकि प्रभु यीशु मसीह जब आए थे, तो बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने आकर पाप की सामर्थ को हमारी जिंदगी से कैंसिल किया। प्रभु यीशु मसीह ने आकर, आज एक विश्वासी पाप की पावर के नीचे नहीं है। उस बंधन को तोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से। जो व्यक्ति अभी सच को नहीं जानता, इस सच को कि पाप एक्चुअली 2 तरह से कैटेगराइज है बाइबल में, वचन में, और जब परमेश्वर पाप की बात करते हैं, जो कि संज्ञा है, वो मेरे बारे में बात नहीं हो रही है, वो उस पाप की पावर के बारे में बात हो रही है। एक जगह लिखा है ना 1 कुरिन्थियन में, व्यवस्था पाप का बल है। समझ में नहीं आता ना पढ़ने के टाइम पे कि व्यवस्था पाप का बल है। व्यवस्था पाप को और शक्ति देती है, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप की उस शक्ति से हमेशा के लिए अपने क्रूस पर पूरा कार्य के द्वारा हमें नई पहचान देकर हमें उससे छुड़ा लिया, हमें आज़ाद कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आज हम परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां बना दिए गए हैं। पहले हम सब पाप की जेल में थे। पाप की जेल कौन सी? नाउन, जो संज्ञा है। हम उस पाप की जेल में थे। हम पाप करने की वजह से पापी नहीं है, क्योंकि हमने अपने डीएनए में आदम से उस पाप को रिसीव किया था। उस वजह से हम पापी पहचान, वो आइडेंटिटी हमें मिली कि हम पापी है। कोई भी पाप करने की वजह से पापी नहीं होता,
जैसे मैं बहुत बार उदाहरण देती हूँ, एक छोटा बच्चा जो माँ की गोद में होता है, उसको जलन रखनी कैसे आ जाती है? कौन सिखाता है? उसको लड़ना कौन सिखाता है? उसको गुस्सा करना कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता ना उसको। बट वो पाप जो उसके माँ के गर्भ में ही उसको मिला है विरासत में, पिता के डीएनए के थ्रू, वो पाप जो उसके डीएनए में आया है, उस पाप की वजह से वो फ्रूट हमको दिखाई देता है, वो क्रिया, वो वर्ब हमको दिखाई देता है। आपको समझ में आ रहा है? तो कोई भी इंसान पाप करने की वजह से पापी नहीं है। पहले हम पाप की जेल में थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप की उस जो आदम से मिला था हमको, उस जेल में से निकालकर हमें अपनी धार्मिकता की जेल में शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। हमारे अच्छे काम हमको उस पाप से छुड़ा नहीं सकते थे। हमारे भले काम, हमारे चैरिटी जो हम करते थे, वो हमको उस पाप की जेल से बाहर, जो आदम से विरासत में मिली थी, जो हमारे डीएनए में थी, हमको उस जेल से बाहर नहीं निकाल सकते थे। समझ में आ रहा? प्रभु में आने से पहले आपने और मैंने बहुत भले काम किए। अगर आप मुझे पूछोगे, मैं हकीकत में ईमानदारी से बता रही हूँ, मैं इतना विश्वास करती थी भले कामों पर, इतना विश्वास करती थी कि भले काम, मैं ये नहीं कह रही कि हम आज नहीं करते हैं, पर पूरे दिल से विश्वास ये कि भले काम ही मुझे बचाएंगे, मेरे अच्छे काम ही मुझे बचाएंगे, मेरे अच्छे कामों का बदला ही मुझे मिलेगा। मेरी सोच ऐसी थी। लेकिन जब तक मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था, मैं उस पाप की जेल में थी। प्रभु यीशु मसीह ने आके मुझे उस पाप की जेल से, वो जो मैं बोल रही हूँ ना, क्रिया वाला पाप, वो वाला नहीं था, संज्ञा वाला पाप था, वो वर्ब वाला पाप नहीं था। मैं पाप कर नहीं रही थी कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बोला तू पाप बहुत कर रही है, चल मैं तुझे निकाल के ये वाले जेल में ले आता हूं। वो कौन सी जेल थी? जो मैंने आदम से अपने डीएनए में पाप पाया था, मैं उस पाप की जेल में थी। और प्रभु यीशु मसीह ने आकर मुझे उस जेल से बाहर निकाला और मुझे वहां से बाहर निकालकर हमेशा के लिए अपनी पहचान में, अपनी धार्मिकता में अपने साथ एक किया और मुझे उस जेल से ट्रांसफर करके, जो आदम के पाप वाली थी, उस जेल से मुझे ट्रांसफर करके मुझे अपने साथ, अपनी धार्मिकता की जेल में अपने साथ एक कर लिया। उस जेल में आप क्यों थे? मैं इसीलिए पूछना चाहती हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए आपको समझ में आ रहा है। वो उस जेल में जिसमें से यीशु ने हमें निकाला, हम वहां क्यों थे? हाँ, आदम के पाप की वजह से वहां थे और प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमें वहां से बाहर निकाला और हमें अपनी धार्मिकता में अपने साथ एक किया हमेशा के लिए, अपनी पहचान में। ठीक है? तो इसीलिए मसीही होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पाप नहीं करेंगे। ये इम्पॉसिबल है। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं एक मसीही व्यक्ति हूं और मैं कभी पाप नहीं करूंगा। ये इम्पॉसिबल का मतलब समझ में आता है? जब तक कोई चीज हमें पॉसिबल लगती है ना, हम उसके लिए कोशिश करते हैं कि ये मुमकिन है, मैं ये कर लूंगा। लेकिन एक चीज जब हमें पता लगती है कि इम्पॉसिबल है, हम उसके लिए कोशिश करना बंद कर देते हैं कि इम्पॉसिबल है, ये मैं कभी नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता ये। तो एक मसीही व्यक्ति के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो पाप ना करे। हम सब अभी भी वो जो दूसरा पाप कौन सा है जिसके बारे में बाइबल में 2 बार लिखा गया, क्रिया वाला, एक्शन में जो होता है, हम आज भी गलती करते हैं, आज भी हम पाप करते हैं। उसके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगी। बट वो पाप आपको वापस उस जेल में नहीं ले जाता जो पहले आदम की वजह से आप जिस जेल में थे। आपकी गलती वापस आपको पापी नहीं बना देती। आपका गुनाह, आपके फेलियर आपको वापस उस जेल में नहीं ले जा सकते। जैसा जब आप उसमें थे, पहले वाले पाप की आदम वाली जेल में थे, आपके अच्छे काम आपको यहां नहीं ला सके। उसके लिए आपको एक सेवियर की जरूरत थी, आपको उसके लिए यीशु की जरूरत थी, ताकि कोई आपको उस पाप से छुड़ा सके जो आपके डीएनए में है।
तो जब कोई भी आपके अच्छे काम आपको वहां से यहां नहीं ला सकते थे, तो आपका एक भी पाप आज जब आपने यीशु पर विश्वास किया है, आपकी एक भी गलती आपको वापस इस जेल से बाहर निकालकर उधर नहीं लेके जा सकती। अब दोबारा कभी भी आपकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी जब आप पाप करते हैं, जब आप गलती करते हैं। आपकी पहचान अब नई पहचान है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दी है अपने क्रूस पर अब पूरा हुए काम के द्वारा। आपको यहां तक समझ में आ रहा है? आप हमेशा हमेशा के लिए पवित्र बना दिए गए हैं, धर्मी बना दिए गए हैं। आप उस पवित्र के साथ हमेशा के लिए जुड़ चुके हैं। वचन कहता है यदि भेंट का पहला पेड़ा पवित्र है तो बाकी की भी गूंदे आटे की वो सारी पवित्र हो जाती है। अगर जड़ पवित्र है तो पूरा पेड़ भी पवित्र हो जाता है। अब आप यीशु के साथ जुड़ चुके हैं जो पवित्र है। आमेन। आज पता है मैं सुबह भी हस्बैंड को बोल रही थी, मैंने बोला इतना कुछ मेरे अंदर भरा हुआ है ना, इतना कुछ मैं डिलीवर कर पाऊँ उसको, जो मेरे अंदर चल रहा है मैं अच्छे से कन्वे कर पाऊँ उसको आपको, ताकि आपको पूरी रीति से आज ये क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए। तो समझ में आया पाप का मतलब बुरे काम करना नहीं है। पाप का मतलब बुरे काम करना नहीं है, बल्कि एक पावर है जिससे हमको सिर्फ यीशु के द्वारा छुटकारा मिलता है। बिना यीशु के अब दुनिया के लोग जो हैं या जो किसी भी रिलीजन को, चाहे क्रिश्चियन रिलीजन को बिलोंग करते हैं, बिना यीशु के उस पाप से जो डीएनए में है, जो विरासत में मिला है, हेरिटेज है जो है ना, जो पहले आदम से आई है आपके ब्लड में, कोई छुटकारा नहीं दिला सकता। आप कितने लोग बोलते हैं नहीं मैं तो जी अच्छे कामों पर विश्वास करता हूँ, मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता, मैं किसी को बिलीव नहीं करता, मैं तो सिर्फ चैरिटी को बिलीव करता हूँ, मैं तो सिर्फ जानवरों को प्यार करता हूँ, मैं तो खाली जो मजबूर हैं, जो लाचार हैं, बस मैं तो उनको प्यार करता हूँ, मैं तो उनके लिए चैरिटी करता हूँ, मैं तो नहीं बिलीव करता किसी को। मेरे लिए तो यही मानव धर्म ही सच्चा धर्म है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अगर आप चैरिटी कर रहे हैं, अगर आप बेजुबान जानवरों को प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप गरीबों की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रभु भी बोलते हैं, है ना, ये चैरिटी करने के लिए, प्यार करने के लिए प्रभु का वचन भरा पड़ा है कि हम गरीबों की मदद करें, अनाथों की मदद करें, है ना, हम विधवाओं की मदद करें, सहायता करें, उनके लिए सोचें, हम कमजोरों के लिए सोचें। लेकिन अगर आपको मुक्ति चाहिए, अगर आपको पापों से उद्धार चाहिए, अगर आपको सैल्वेशन चाहिए, वो आपकी चैरिटी से, आपके अच्छे कामों से, आपके भले कामों से नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि आप उस पाप की जेल जो डीएनए के थ्रू आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता था यीशु में आने से पहले कि कोई पाप की बीमारी है मेरे अंदर, वो कोड़ की तरह है जिससे कोई इंसान बच नहीं सकता। जैसे कोड़ की बीमारी, छूत की बीमारी कही जाती है ना, ऐसे ही कोई इस धरती का एक भी इंसान उस पाप से अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि जो भी मां के गर्भ से पैदा होगा, जो पति और पत्नी के रिलेशन से पैदा होगा, इस दुनिया में आएगा, पाप उसके डीएनए के थ्रू आएगा ही आएगा। और आपकी चैरिटी, आपके अच्छे काम, आपके भले काम आपको उस पाप से जो डीएनए के थ्रू आपको मिला है, आदम का पाप, उससे नहीं निकाल सकता। तो अगर व्यक्ति को उद्धार चाहिए, उसको यीशु के पास आना पड़ेगा। यीशु ने बोला बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। अगर एक व्यक्ति पाप की अवस्था में है, पाप की स्टेट में है, वो उद्धार नहीं पा सकता। कितनी चैरिटी, कितने भले काम कर ले, कितने आप धर्म स्थान बनवा लें, आप कितने दान पुण्य कर लें, आप कुछ भी कर लें, आप उस पाप का क्या जो अंदर है, लहू में है, आपके डीएनए में है, समझ रहे हैं आप? उससे छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमें दिलाते हैं। रोमन्स 5 से 8 तक मैंने अभी बात कर ली, ये भी कर ली। कुछ समझ में आ रहा है?
सीख रहे हैं, पाप अभी भी हमारे शरीरों में बकाया है, क्योंकि वो यहाँ बहुत साल रह के गया है। अभी भी उसकी पावर, पाप की पावर, क्योंकि बहुत साल वो यहाँ रह के गया है। आमेन। वचन से हमें पता लगता है हम अपने आप से नहीं लड़ते, हम पाप की पावर से लड़ रहे होते हैं। जो आदतें हमारे अंदर हैं अभी भी पुरानी, वो क्या है? वो पाप जो रह के गया बहुत टाइम तक हमारे शरीर में, अभी भी शैतान की जो सेना है ना, जो छोटी छोटी जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो अभी भी उन गैप्स को यूज करती हैं ताकि हम हमारे पर्सनैलिटी को, हमारे व्यक्तित्व को वो कंट्रोल कर सके और अपने मुताबिक, अपने हिसाब से हमें चला सकें। आमेन। एक जगह रोमियो में लिखा है, रोमन 7:21, पाप की शक्ति का काम है हमें पाप में गिराना। जो पाप की पावर है उसका काम है हमें पाप में गिराना। वो पूरी कोशिश करती है, जो हमारे लोभ के द्वारा, है ना, हमें टेम्प्ट करती है, हमें धोखे में फंसाना चाहती है, हमें झूठ बोलती है। पाप की पावर, है ना, तो वो उसका काम क्या, हमें पाप में गिराना। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। लिखा है, सो मैं अपने अंगों में ऐसी व्यवस्था, ऐसा नियम, ऐसी शक्ति को पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो, जब मैं भलाई करने की इच्छा करता हूँ कि मैं सोचता हूँ मैं अच्छा करूँगा, तो बुराई मेरे पास आती है। तो ये हमारे अंगों में, हमारे शरीर में वास करती है। ये व्यवस्था कहाँ वास करती है? हमारे अंगों में। पाप करने की पावर, ये मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है, पौलुस कह रहा है यहाँ पर कि मैं जब भलाई करना चाहता हूँ तो भलाई नहीं, बुराई मेरे पास आती है। जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं, उसका उलट मैं हमेशा करता हूँ। तो ये हम नहीं है जो हम गलत काम करते हैं, ये हम नहीं है। जैसे किसी इंसान ने अगर अपने दांतों में सोने का दांत लगा दिया हो, तो वो सोने का दांत उसका शरीर का हिस्सा नहीं है, ठीक है? वो आप नहीं हो, वो सोने का दांत है, वो अलग से आपके शरीर में लगाया गया है। तो ये आप नहीं है जो कर रहे हैं। वो कह रहा है मुझे एक तरह की व्यवस्था, एक लॉ अपने में दिखाई देता है, पता लगता है कि मैं भलाई करना चाहता हूं पर बुराई होती है। वो मेरी बॉडी में वो काम कर रहा है, वो लॉ हम सबकी बॉडी में। जबकि पाप की जेल से हमें निकालकर हमेशा के लिए धार्मिकता की जेल में प्रभु ने अपने साथ एक कर लिया है। पर फिर भी वो पुरानी आदतें, वो पुरानी सोच, वो सब अभी भी हमारे शरीर में काम करते हैं, जिसको शैतान इस्तेमाल करता है इन रोड अपने लिए बनाकर, हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए, वो पुरानी आदतों के लिए। लेकिन वो हम नहीं है, वो पुरानी वो हमारे अंगों में एक अलग व्यवस्था है जिसको क्या बोलते हैं, पाप की शक्ति। अगर मैं ये बोलूं आज पाप से मैं पूरी तरह छुटकारा पा चुकी हूं, पाप नहीं है अब मेरे शरीर में, पाप की पावर अभी भी है। आप आज भी पाप तभी तो कर सकते हो ना, क्योंकि पाप की पावर आपके अंदर अभी भी काम कर रही है। प्रभु ने आपको वहां से छुड़ा लिया, निकाल लिया आपको, लेकिन वो आपके अंगों में आज भी काम कर रही है। पाप का उद्देश्य क्या है? पवित्र किए गए लोगों को धोखा देना। क्या है पाप का उद्देश्य? क्या है? जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया, पवित्र कर दिया, उनको अपने धोखे में फंसाना। चाहे उनकी जरूरतें कितनी भी अच्छी और कितनी भी धार्मिक क्यों ना हो, पाप चाहेगा मेरे थ्रू काम करो।
मेरे थ्रू काम करो, मेरी मदद से काम करो, जैसा मैं चाहूंगा ना वैसा काम करो। आप देख रहे हैं उसकी पावर को। प्रार्थना करो तो धार्मिक रीति से करो, जैसा वो चाहता है। उपवास करो तो धार्मिक रीति से करो, जैसा वो चाहता है। बाइबल पढ़ते हो, धार्मिक रीति से पढ़ो। आपकी फ्लैश है ना बोस्ट करे उसके ऊपर, घमंड से फूले, मैंने तो इतने घंटे बाइबल पढ़ी है, मैंने तो इतनी प्रार्थना करी है, मैंने तो उपवास किया है। चैरिटी करके आओ तो अपने आप को बड़ा अच्छा फील गुड फैक्टर, अपने आप को अच्छा महसूस करो। यस, मैंने कुछ अच्छा किया आज, मैं अच्छा काम करके आया हूँ। ये कौन है? पाप की शक्ति जो चाहती है आप सब कुछ, सारी महिमा आप लो। जो कुछ भी आप करते हो, कितना भी अच्छा करते हो, कुछ भी करते हो, आप उसकी मदद से करो। आप परमेश्वर को महिमा देते हुए मत करो। प्रभु ने क्या बोला? तुम जो कुछ भी करते हो ये जानते हुए करो कि प्रभु के लिए करते हो। पर पाप की शक्ति क्या कहती है? जैसा मैं चाहता हूं। मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? मैथ्यू 6:33। बहुत फेमस वर्स है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो पहले प्रभु यीशु मसीह की खोज करो, उनकी धार्मिकता की, उनके राज्य की, तो जो कुछ भी आप करते हो वो बाय प्रोडक्ट होगा, वो उसका फल होगा। चाहे वो प्रार्थना करना, चाहे वो उपवास करना, चाहे वो वचन पढ़ना, चाहे वो चैरिटी करना, वो सब कुछ उसका बाय प्रोडक्ट होगा। आमेन। पाप की शक्ति का मतलब पाप का स्वभाव नहीं है, सिन नेचर नहीं है। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अब अपना स्वभाव डाल दिया है। अब आपके और मेरे अंदर जो बॉर्न अगेन लोग हैं, हमारे अंदर नया स्वभाव है जो परमेश्वर का है। तो पाप की शक्ति आपके अंदर पाप का स्वभाव नहीं है। लोग इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे स्वभाव में पाप है। पहले आप स्वभाव से क्रोधी थे। इफिसियों चैप्टर 2 में लिखा है ना, पहले हम स्वभाव ही से क्रोधी थे। पहले हम शैतान के चलाए से चलते थे। पहले हम अनाज्ञाकारिता में चलते थे, है ना, जैसा शैतान चाहता था। पर अब हमारे स्वभाव में पाप नहीं है। तो पाप करने की जो पावर है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर पाप का स्वभाव है। रोमन 6:6, रोमियो 6:6। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व यानी पुराना स्वभाव, हम तो जिंदा ही है ना, हम तो जिंदा है पूरे के पूरे। प्रभु में आने के पहले जो बाहर से थे मनुष्य थे, हम अभी भी बाहर से वही दिख रहे हैं। हम तो जिंदा है ना अभी। पर यहाँ लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। ये कौन से पाप की बात हो रही है? वही आदम से जो चला आ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, प्रभु यीशु मसीह के साथ। हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना स्वभाव, जो चोरी करता था, जो झूठ बोलता था, जो लोभ करता था, जो लालच करता था, जो क्रोध करता था, जिसमें बुरी बुरी आदतें थी, बुरे बुरे काम, वो सब क्योंकि वो आदम से विरासत में हमें मिला था। जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता था, जो रिबेल करता था, है ना, जो सेल्फ सेंटर्ड था, जो हमेशा अपने बारे में सोचता था, वो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के साथ चढ़ा दिया गया, ताकि वो पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और ताकि हम आगे को पाप के गुलाम ना रहें। कौन से पाप के? जो आदम से चला आ रहा था, उसको ही उसी को व्यर्थ कर दिया। क्रूस पर चढ़ाकर उसको प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु दे दी, उस पुराने इंसान को, हमारे उस पुराने स्वभाव को मृत्यु दे दी प्रभु यीशु मसीह ने। अब वो वहां नहीं है,
अब जो आप और मैं हैं, हम कौन हैं? हम नए मनुष्यत्व जो परमेश्वर की सच्चाई, उनकी पवित्रता, उनकी धार्मिकता में रचा गया है। ये नया मनुष्यत्व है। अब नया मनुष्यत्व मतलब नया स्वभाव अब हमारे पास है। वो पुराना स्वभाव चला गया है क्योंकि प्रभु ने उसके साथ डील कर लिया है। रोमन 6 फिर से उसका 17 और 18, रोमियो 6 17 और 18। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। आमेन। क्या समझ में आया? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, आदम के थ्रू जो आपको डीएनए में मिला था, जिसके आप गुलाम थे, जैसा वो कहता था वो ही करते थे क्योंकि वो आपका मालिक बना हुआ था, वो आपका मास्टर था। जो वो कहता था वैसा ही करते थे, जैसा वो चलाना चाहता था वैसे ही चलते थे। तो लिखा है परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। आगे लिखा है और पाप से छुड़ाए जाकर। अब ये कौन सा पाप? वर्ब है, क्रिया है। कौन सा पाप है? संज्ञा, नाउन, जो आदम से विरासत में हमें मिला था। और पाप से छुड़ाए जाकर किसके दास हो गए? धार्मिकता के दास हो गए हो बाप। जब पाप मास्टर था हमारा तो ये बुरे बुरे हमारे शरीर से कारे नजर आते। जैसे मैंने बोला ना, छोटा बच्चा भी चिड़चिड़ा, क्रोधी, जलन रखने वाला, और मतलब आपको उन बच्चों में ये चीजें दिखाई देती हैं। कंपैरिजन करने वाला, ये आपको छोटे बच्चे में दिखाई देती है। जो चीज़ है उसको चाहिए, जो चीज़ है उसको चाहिए। वो किसी तरह शेयर भी नहीं करता, वो किसी को देना नहीं चाहता। ये मेरी है, ये मेरी है। लेकिन वो कब था? जब आदम के डीएनए उस पर प्रभुता करता था। अभी क्या हो गया? अभी जब धार्मिकता के दास हो गए तो सब चेंज हो गया ना, क्योंकि जेल ट्रांसफर हो गई, उस जेल से इस जेल में आ गए। अब जब आप धार्मिकता के गुलाम हो गए, धार्मिकता के दास हो गए, तो अब प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्मसंयम, ये फल है। ये उत्पन्न होगा जब आप अपनी नई पहचान को समझते चले जाओगे, जानते चले जाओगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते चले जाओगे। जब आप उसमें अपने मन को नया करते चले जाओगे तो ये अपने आप आपकी लाइफ से आपको दिखाई देगा। जैसा उस बच्चे को किसी ने सिखाया नहीं था, बट वो आपको दिखाई दे रहा है कि उसके अंदर, उसके डीएनए में उसने पाप को चाहे ना चाहे उसने रिसीव किया है आदम के। तो वो आपको दिखाई दे रहा है ना। जब आप धार्मिकता को रिसीव करते हैं, आप विश्वास करते हैं और आप धन्यवाद देते परमेश्वर को, तो ये आपकी लाइफ से परमेश्वर का जीवन दिखाई देगा। आत्मा का फल एफर्ट से नहीं आता, कोशिशों से नहीं आता। तभी तो उसको फ्रूट ऑफ द स्पिरिट बोलते हैं, तभी तो उसको आत्मा का फल बोलते हैं। वो हमारी कोशिशों से आ नहीं सकता, पर जब आप सही विश्वास करते हैं तो वो फ्रूट आपकी लाइफ से दिखाई देता है। आप रेस्ट में रहना सीख जाते हैं, आप शांति में रहना सीख जाते हैं। आप अफोर्ड ही नहीं करते उस रेस्ट को छोड़ना। आपको इतना प्यार हो जाता है उस, जैसे पहले
हाँ, जो पाप से अज्ञात था उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। यीशु पापी नहीं बने, यीशु ने क्रिया नहीं की, वर्ब नहीं था, वो पाप नहीं किया यीशु ने। कि जो पाप से अज्ञात था परमेश्वर ने उसे हमारे लिए यीशु ने पाप किया ताकि हम यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप क्या है जानता नहीं था, जिसने कभी पाप नहीं किया था, पाप के साथ जिसका कोई रिश्ता नहीं था, परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप ठहराया ताकि यीशु में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति अपने संपूर्ण पापों से, उस पाप की पावर से, संपूर्ण पापों से उद्धार भी मिलता है, और पाप की पावर जो अभी भी काम कर रही है हमारे अंगों में, उससे भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार मिलता है। तो लोग सोचते हैं अगर कि मैं बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करूंगा, उसके द्वारा मैं पाप पर विजयी हो जाऊंगा, पाप पर जयवंत हो जाऊंगा। वचन कहता है पाप का बल नियम है, पाप का बल लॉ है, पाप की शक्ति व्यवस्था है। तो कोई भी इंसान रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके या चैरिटी करके या बहुत अपने आप को बड़ा मतलब एक पायस व्यक्ति दिखाने के द्वारा या बाहरी तौर पर बनाने के द्वारा पाप की शक्ति पे उसको पर वो विजयी नहीं हो सकता। पाप की शक्ति पर हम प्रभु के अनुग्रह से विजय प्राप्त करते हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हो रोमन 7:15, उसका ए पार्ट पढ़ेंगे। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता। जो मैं करता हूँ, क्या लिखा है? उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता। आपको पता है प्रभु में आने से पहले, उद्धार से पहले, हमारा जो पुराना स्वभाव था वो परमेश्वर के विरुद्ध रिबेल करता था। वो ऐसा था जैसे मछली का पानी में तैरना। मछली को पानी में तैरने के लिए कोई एफर्ट करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता ना। ऐसे ही आपको और मुझे, हमें रिबेल करने के लिए, विद्रोह करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता था। हम परमेश्वर के प्रति विद्रोही थे। हम परमेश्वर कैसे पिता हैं, उनकी क्या इच्छा है, क्या सच्चाई है, हम ना तो सुनना चाहते थे ना जानना चाहते थे। बस हमें जो पता था हम उसी को सही समझते थे। लेकिन अभी वचन में अभी हमने क्या पढ़ा? 19 में भी क्या लिखा है? क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। 22 में लिखा है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। अंदर भीतरी एक व्यवस्था से छुड़ाकर परमेश्वर ने हमें अपनी दूसरी व्यवस्था में एस्टैब्लिश किया है। हमारी नई पहचान राइचियसनेस, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। तो वो पहचान के साथ मैं अंदर से तो बहुत खुश रहता हूँ, लेकिन मुझे अपने अंगों में, अपने शरीर में वो जो पाप की पावर है, मुझे समझ में आता है कि वो जो मैं नहीं करना चाहता मैं वो कर जाता हूँ। जो बुराई मैं नहीं करना चाहता मैं वो कर जाता हूँ। जो भला करना चाहता हूँ वो होता नहीं है। अंदर से तो मैं जानता हूँ ये बात को, पर बाहर मुझे मेरे शरीर में एक अलग व्यवस्था दिखाई देती है। समझ रहे हैं आप?
तो पाप की पावर आज भी हमारे शरीर में काम कर रही है। इसीलिए बाइबल में अगर आप देखोगे लगभग 55 टाइम्स मसीहियों को पवित्र कहा गया है, संत कहा गया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे पाप से छुड़ाकर अपनी पवित्रता में अपने साथ एक कर लिया है। अंगों में जो मर्जी दिखाई दे रहा हो, अंगों में अलग एक लॉ हमें दिखाई दे रहा हो अपने शरीर में, लेकिन हम जानते हैं हमें अंदर से परमेश्वर ने हमारी आत्मा के क्षेत्र में हमें अपने जैसा पवित्र, धर्मी, शुद्ध, आशीषित संत बना दिया है। हम हमेशा के लिए परमेश्वर के जैसे हैं, उन्होंने मुझे अपने जैसा बना दिया है। आमेन। अगर आप कुरिन्थियों देखोगे ना, कुरिन्थियन की बुक में अगर आप देखोगे, वहाँ की जो कलीसिया थी वो सबसे ज़्यादा शारीरिक थी, सबसे ज़्यादा सांसारिक थी वहाँ की कलीसिया। उनमें बहुत, अभी भी उनके लाइफ स्टाइल में बहुत पाप दिखाई देता था। लेकिन वहाँ भी पौलुस उनको डांटता है, समझाता है, तो उनको ये नहीं कहता कि तुम पापी हो, उनको समझाता है। अगर आप 1 कुरिन्थियों 1:2 भी देखोगे ना, उसमें लिखा है परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थिस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, जो मसीह यीशु में, कुरिन्थियों के लिए बोल रहा है, जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं, संत बना दिए गए हैं। आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा वहां लोगों की जो लाइफ थी वो बिल्कुल वर्ल्डली तरीके से जी रहे थे अभी, लेकिन वर्ल्डली तरीके से जीने से भी वो हैं तो संत ही, वो हैं तो पवित्र ही। उन अलग, मतलब जो उनका लाइफ स्टाइल है उसको हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन जो सच है, जैसा बाइबल कहती है, उसके मुताबिक वो अपनी सच्चाई को से इग्नोरेंट थे कि परमेश्वर ने उन्हें क्या बना दिया है। आमेन। रोमन 7:23, फिर भी जो पाप की पावर है वो हमारे अंदर जिंदा है और एक्टिव है, और वो हमारे बॉडी में ही वास करती है। क्या लिखा है रोमियो 7:23? परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। बस समझ में आ रहा आपको? परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे ही प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। कौन सी है ये? पाप की पावर, पाप की शक्ति। परंतु मुझे मेरे अंगों में दूसरे ही प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। मुझे पाप की शक्ति जो है मुझ पर हावी होने की कोशिश करती है। मैं बुद्धिमानी से चलना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूँ, लेकिन वो जो पाप की शक्ति मेरे अंगों में, वो मुझसे लड़ती है, वो मुझे उसके विरोध में लेके जाना चाहती है। और लिखा है, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे ही अंगों में है। पाप की व्यवस्था क्या है? बंधन। वो शक्ति क्या है? बॉन्डेज है। मुझे बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। हमने 17 से 23 तक पढ़ लिया शायद। रोमियो फिर से पढ़ लें। आज ये समझ जाना कि पाप की शक्ति जो है अभी भी हमारे अंदर वास करती है। पाप करने वाले आप नहीं हो, पाप की शक्ति अभी भी आपके अंदर वास करती है, आपके अंगों में वास करती है, और वो आपको उस पाप के बंधन में लेके जाना चाहती है, आपको उसमें घसीटना चाहती है,
ताकि आप उसके साथ राजी हो जाओ, आप मान जाओ और आप अपने आप को एडमिट कर लो कि मैं पापी हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अभी भी, मेरे में सुधार नहीं है, मेरा अभी भी जीवन वैसा ही है, मैं अभी भी वही पुराना इंसान हूँ, मेरे अंदर अभी भी वो पुराना स्वभाव है। वो आपको इसीलिए वहाँ धकेल के लेके जाती है ताकि आप जैसा वो सोचवाना चाहता है आप वैसा ही सोचने लग जाओ। हम इसको रिपीट करेंगे, रोमन्स 7:17 से लेके 23 तक। कोई पढ़ेगा? 17 से 23 तक। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं हूं। समझ में आ रहा आपको? ऐसी दशा में उसके करने वाला मैं नहीं हूं। आगे, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। वरन कौन है? वो पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। आगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इस फ्लैश में कोई अच्छी चीज, तो बोस्ट कैसे कर सकते हो आप? घमंड कर सकते हो आप? मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा नेक हूँ, मैं तो सबके साथ बड़ा अच्छे, मैंने उसके साथ अच्छा किया, मैंने उसको प्यार किया, मैंने उसके साथ ये किया। इस शरीर में कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए बोस्ट मत करना। मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है। क्या लिखा है? दोबारा पढ़ना। क्योंकि इस शरीर में कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझ में बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। जो मेरे अंगों में है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। देखा आपने? आप अपना काम करो, बुद्धि से परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करो। वो पाप की जो शक्ति है वो नीचे है। जब आप बुद्धि से परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करोगे, वो क्या है? प्रेम की व्यवस्था है ना, आपकी नई पहचान जो यीशु ने क्रूस पर काम पूरा कर दिया है ना, परमेश्वर की भलाइयाँ जो उन्होंने क्रूस पर आपको प्रोवाइड करा दी हैं, आप उसका पालन करो। क्योंकि उसने सारा कुछ बोलने के बाद बोला, परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये सब तो हो रहा है मेरे शरीर में, मेरे अंगों में मुझे एक अलग व्यवस्था, अलग लॉ दिखाई दे रहा है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता, जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं करता जा रहा हूँ, और भली इच्छा मुझ में है पर फिर भी वो भले काम मुझसे नहीं होते हैं। सब कुछ मुझे इस शरीर में गड़बड़ दिखाई दे रहा है, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं बुद्धि से परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता हूँ। शरीर में मैं देख रहा हूँ पर बुद्धि से उसका पालन करता हूँ। आपको पता है हमारे शरीर की एक टेंडेंसी है नेचुरल, पाप की तरफ झुकाव। ये नेचुरल टेंडेंसी है हर इंसान के शरीर की, क्योंकि बहुत साल पाप यहाँ पर राज करके गया है। तो इसीलिए हमारी टेंडेंसी है, एक नेचुरल टेंडेंसी है पाप की तरफ झुकाव। जो पतन का स्वभाव था ना पहले हमारे अंदर रह के गया, इतने साल, बहुत साल तक राज करके गया, अभी भी टेंडेंसी है, हमारा झुकाव उधर हो जाता है, हम उधर चले जाते हैं। हम सच की तरफ नहीं जाते, हम उस तरफ झुक जाते हैं। क्योंकि जैसा हमने पढ़ा रोमियो 7:18, मेरे शरीर में अर्थात मुझ में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे नहीं बन पड़ते। तो एक विश्वासी के जीवन की बात अगर हम करें,
उसकी आत्मा तो नया जीवन प्राप्त कर लेती है, लेकिन पुरानी आदतें, पुराना शरीर पूरी तरह खत्म नहीं होता है। आत्मा में तो नया जीवन आ जाता है, पर पुरानी आदतें इस पुराने शरीर में, इस शरीर में रह जाती हैं। ठीक है, उसकी वजह से इंसान उसमें बना रहता है। इसलिए पाप की शक्ति हमारे शरीर में आज भी काम करती है, जबकि ये हम पर प्रभुता नहीं करती। अगर मैं अलाउ करूंगी तो वो मुझ पर प्रभुत्व करेगी। अगर मैं उसको अलाउ करूंगी, मैं उसके साथ राजी होंगी, जब वो मेरे अंगों में बोलेगी वो पुरानी बातें, अगर मैं उसके साथ राजी हो जाऊंगी तो वो मुझ पर मेरा मालिक बनेगी, मेरा मास्टर बन जाएगा और मुझे अपने हिसाब से चलाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं राजी नहीं होंगी तो वो मुझ पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। तो फिर पाप की शक्ति का मतलब क्या है? क्या ये कि विश्वासी लगातार पाप में जीता रहता है? क्या है इसका मतलब? है कि पाप की जो टेंडेंसी है वो लगातार एक इंसान को झूठ में, धोखे में फंसाना चाहती है, प्रलोभन में फंसाना चाहती है, संघर्ष में लेके जाना चाहती है, रिबेल करना सिखाती है, रिबेलियस बनाना चाहती है, जो पाप की शक्ति है। विद्रोह करना समझ में आता है? विरोध करना समझ में आता है आपको? पाप की शक्ति का यही काम है, विरोध करना, विद्रोह करना, आपको संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, संघर्ष करके चीजों को प्राप्त करना और प्रलोभन में फंसाना। गलातियों 5:17 में लिखा है, गलेशियन 5:17, क्या लिखा है? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और वे एक दूसरे के विरोधी हैं। तो शरीर जो है वो हमारी आत्मा के विरोध में है। वो नहीं चाहता कि आप अपनी नई पहचान को जानो, और वो नहीं जानता आप सच को, चाहता कि आप सच को जानो कि प्रभु ने आपको अपने अनुग्रह के नीचे लाके रख दिया है। अब आप पाप के अधीन नहीं। रोमन्स 6:14 में लिखा है ना, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। कौन से पाप की? बोल दो, आदम के पाप की। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन होगे। तब पाप तुम्हारा प्रभु नहीं होगा जब तुम रूल्स एंड रेगुलेशन, ये करना नहीं करना, ये करना नहीं करना, अपने आप को उसके अधीन, अरे मुझे ये करना है, अजय मुझे ये नहीं करना, अच्छा ये नहीं करना, मुझे ये सही करना है, मुझे ऐसा करना है। जब आप उसके नीचे नहीं होगे ना, अनुग्रह के अधीन होगे, तो पाप आपका प्रभु नहीं होगा। आमेन। पाप का जो अथॉरिटी है, या पाप की उपस्थिति है, वो अविश्वासी के जीवन में वो शासन करता है, डोमिनेट करता है। लेकिन विश्वासी के जीवन में केवल पाप की प्रेजेंस है, पाप की पावर की उपस्थिति है। वो आपको डोमिनेट नहीं कर सकता, वो आपके ऊपर शासन नहीं कर सकता। आपको समझ में आ रहा है? एक अविश्वासी, जब आप और मैं, हम अविश्वासी थे, तो पाप हमारा प्रभु था। अभी पाप की प्रेजेंस है हमारे शरीर में, बट वो हम पर प्रभुता नहीं करता। ये डिफरेंस है। तो विश्वासी को हर दिन, इसीलिए बोलते हैं आत्मा की लीडिंग में चलना, क्योंकि जब कोई आत्मा की लीडिंग में चलता है, गलेशियन में ही लिखा है ना एक जगह कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई 22 में लिखा है, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। जब कोई आदमी आत्मा की लीडिंग में चलता है तो लिखा है
उसको व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है, ये करना ये नहीं करना, ये करना ये नहीं करना कि कोई उसको बताए, उसको ज़रूरत नहीं, उसको व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, जो आत्मा की लीडिंग में चलता है। आमेन। तो अपने बल से आप पाप की शक्ति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर काम पूरा कर दिया, उसके द्वारा आप पाप की इस शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये सच है कि वो शक्ति हमारे शरीर में, हमारे अंगों में वास करती है, लेकिन एक विश्वासी नया जीवन पा चुका है, बॉर्न अगेन है, तो पाप की प्रवृत्ति मौजूद रहती है जो आत्मा के विरुद्ध काम करती है, लेकिन मसीह में उसे उस पर विजय पाने की पावर दे दी गई है। उसकी पावर से ज़्यादा पावरफुल मसीह की पावर, रेजरेक्शन की पावर आज आपके और मेरे अंदर है। उसके द्वारा ही आप उस पाप की शक्ति के ऊपर पावरफुल हो सकते हो। समझ आ रहा आपको? अपनी पावर से नहीं हो सकते आप। उसकी स्ट्रेटजी क्या है पाप की पावर की? जो कि आपका पुराना इंसान जो क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, वो उसको बार बार आपके सामने लेकर आए कि आप अभी भी वही हैं। देखो तेरी अभी भी आदतें वही हैं, देख अभी भी तेरी बातें वही हैं, देख अभी भी तेरी लाइफ चेंज नहीं हुई है, देख अभी भी तो ऐसा ही करता है, देख आज से 10 साल पहले भी तो ऐसा ही था, देख तू आज भी ऐसा ही है, देख तेरी लाइफ चेंज नहीं हुई है। वो बार बार लेकर आता है ताकि आप अपने आप को वही पुराना इंसान समझने लगे जो आदम से आया था। अब आप वो पुराने नहीं हैं, परमेश्वर ने आपको नया कर दिया है। आमेन। और वो क्या यूज करता है मालूम? जब आके आपके कानों में वो बात करता है तो क्या बोलता है? ये नहीं बोलता तू बुरा है, तू ये कर, तू ये ना कर। वो क्या बोलता है? प्रोनाउन यूज करता है। क्या बोलता है? मैं यूज करता है, मैं, मुझे, मेरा, ताकि आपको ये लगे कि आप सोच रहे हैं वो बातें, आपके अंदर वो बातें आ रही हैं। शैतान कभी भी ये नहीं बोलेगा तू तू तू। वो क्या बोलेगा? मैं पापी हूं, आपके कान में बोलेगा, और आप बोलोगे हाँ मैं पापी हूं। वो बोलेगा मैं बुरा हूं, आप बोलोगे हाँ, आपको लगेगा आप सोच रहे हो ये, जबकि आपके अंगों में एक अलग लॉ है जो काम कर रहा है। और वो आपको आकर बोलेगा मैं गंदा हूं, मैं बुरा हूं, मैं पापी हूं, मैं अच्छा पिता नहीं हूं, मैं अच्छी माँ नहीं हूं, मैं अच्छी बेटी नहीं हूं, मैं अच्छा बेटा नहीं हूं, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं। वो आपको मैं, मुझे, मेरा ये कह के संबोधित करता है, और आप ये क्या सोचते हैं कि ये मैं सोच रहा हूं, और आप अपने आप को दोष। मैं ये समझती हूं पाप से बुरा दोष लगाना है, और शैतान आपको पाप में क्यों गिराना चाहता है? ताकि आप अपने पे दोष लगाना शुरू कर दो। उसकी स्ट्रेटजी यही है। तो पाप से बुरा क्या हुआ? उसका काम है आपको पाप में गिराना। पाप में गिराना क्या मतलब? कि आप अभी भी ये सोचो मैं वही इंसान हूं, मैं पुराना इंसान हूं, मेरी पुरानी आदतें, मेरी पुरानी बातें, आप उसी में चले जाओ और आप अपने आप पर दोष लगाओ। और दोष लगाना सारे क्या बोलूं, सबसे खराब, सबसे बुरी चीज एक विश्वासी के लिए, इससे ज्यादा खराब बात कुछ नहीं हो सकती जब अपने पे दोष लगाना शुरू करता है एक विश्वासी। यही उसकी स्ट्रेटजी है कि आप अपने ऊपर दोष लगाओ। आमेन। हम सोचते हैं शायद वो पुराना इंसान क्रूस से उतर कर आ गया, जबकि क्रूस से उतरने वाला एक ही है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और उन्होंने अपने साथ आपको भी क्रूस से, वचन में लिखा ना, जैसा उसने अपने साथ हमें क्रूस पर हमारे पुराने मनुष्यत्व को खत्म किया, हमें अपने साथ जिलाया, हमें अपने साथ उठाया, हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। आज हम उसके साथ बैठे हुए हैं
और हम जब शैतान हमें पाप में गिराने आता है, वो हमें बार बार क्या बताता है कि अभी भी पुराना इंसान है तुम, अभी भी वो पुराना इंसान है तुम। और हम सोचते कि हाँ मैं वही पुराना इंसान हूँ। जैसा मसीह एक बार पापों के लिए मरकर जी उठा है, वैसे ही आप भी प्रभु यीशु मसीह के साथ पापों के लिए मरकर हमेशा के लिए जी उठे। अब दोबारा जैसे मसीह मरने का नहीं है दोबारा, ऐसे आप भी मरने के लिए नहीं हो। आप भी अपने पापों के लिए हमेशा के लिए मर चुके हो। आमेन। रोमियो 6:12 में क्या लिखा है, हम इसको बस मैं बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। रोमन्स 6:12। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। बस इसलिए पाप क्या क्या लिखा है, राज ना करे। रह तो रहा है वहां, उसकी प्रेजेंस तो है वहां पर पाप, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करने पाए। राज करने का क्या मतलब है कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करने लग जाओगे। वो तुमको टेम्प्ट करेगा, है ना, कि जो भी चीजें तुमको, क्योंकि वो पाप में गिराना चाहता है, फंसाना चाहता है। तो लिखा है इसलिए वो तुम्हारे नश्वर इसलिए अपने नश्वर शरीर में पाप को राज ना करने दो। ऐसा है जैसे कि एक वो व्यक्ति है, एक इंसान है पाप, वो आपके शरीर पे राज करना चाहता है। वो नहीं चाहता आप राज करो, वो आपके शरीर में राज करना चाहता। लिखा है राज ना करने दो कि तुम उसकी इच्छाओं को मानो, उसकी लालसाओं को पूरा करो तुम, क्योंकि जब वो राज करेगा आप नहीं करोगे और आप उसकी लालसाओं को मानोगे। जो वो कहेगा आप वही करोगे। फिर तो आपको ये पता होना चाहिए पाप अभी भी आपके शरीर में उपस्थित है, उसकी पावर अभी भी प्रेजेंट है, अभी भी प्रेजेंट है। आपको ये चुनना है कि नहीं, मुझे उसको अपने ऊपर राज करने नहीं देना है। मैं यीशु के साथ क्रूस पर मर चुका हूं, मेरा पुराना इंसान क्रूस पर मर चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूरी तरह छुड़ा लिया है। अब मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया। यीशु जब गाड़े गए, मैं यीशु के साथ गाड़ा गया। जब यीशु उठाए गए, मैं भी यीशु के साथ उठाया गया। जब यीशु ऊंचे पर बिठाए गए, पिता के दाहिने, मैं भी बिठाया गया। आज मैं यीशु के संग वारिस हूँ। वो वहाँ है, उसकी प्रेजेंस वहाँ है। वो करने वाला मैं नहीं हूँ। वो उकसाता है, वो झूठ में, अपने धोखेबाजी में मुझे फंसाता है, पर मुझे उसकी नहीं सुननी है, मुझे नहीं सुननी है, मुझे उसकी लालसाओं को पूरा नहीं करना है, क्योंकि अब मैं नया मनुष्य हूं जो परमेश्वर की सच्चाई, पवित्रता और धार्मिकता में सिर जा गया हूं। अब पाप मेरे नश्वर शरीर में राज नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मुझे पाप से छुड़ाने के लिए। अब मैं राज करता हूं। एक जगह रोमियो 5 में लिखा है ना, 5:17 में शायद, कि जैसा कि एक मनुष्य के, चलो एक ये भी वर्ष पढ़ लो फिर खत्म करते हैं। रोमन्स 5:17, क्योंकि जब एक इंसान के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक के द्वारा राज किया पूरी मानव जाति पर, तो जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता रूपी वरदान बहुतायत से रिसीव करते हैं एवरी डे, डेली बेसिस पर, बहुतायत से, कंटिन्यूस टेंस है ये, बहुतायत से पाते हैं, तो वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही इस जीवन में राज करेंगे। तो एक पाप ने गुलाम बनाया था, आदम के पाप ने, हमेशा के लिए पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया था जब तक यीशु नहीं आए थे। बट अब क्योंकि यीशु ने आकर हमें पाप से छुड़ा लिया, उस एक पाप से जो आदम का पाप था, तो उसका फ्रूट भी नहीं आ सकता अब। जब वो पाप खत्म कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, हमें छुड़ा लिया उससे, हमें उस खत्म क्या, उस जेल से निकाल लिया बाहर।
वहाँ जो फ्रूट आता था, बीमारियाँ आती थी, श्राप आते थे, झूठ, धोखा, लालच, लालसाएं बुरी बुरी, वो वहाँ आती थी। अब हम यहाँ हैं, अब हम राज करते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। पाप राज नहीं करता, वो हमारा प्रभु नहीं है, तो इसलिए हम उसकी लालसाओं को भी पूरा नहीं करते। आमीन। हम सारी महिमा किसको देते हैं अपने लाइफ से? क्योंकि इस शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती, कोई अच्छी बात हमारे इस शरीर में नहीं है। हम अच्छा करना चाहते हैं बुरा करते हैं, भला करना चाहते हैं तो बुरा करते हैं, होता नहीं है। जो नहीं करना चाहते वो हम करते हैं। तो इस फ्लैश पर बोझ नहीं कर सकते आप। परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि सारी महिमा, होली स्पिरिट को भी भेजा ताकि सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। पवित्र आत्मा क्यों आए? प्रभु ने कहा ना, जब वो सहायक, वो आत्मा आएगा, वो मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा और मेरे नाम को महिमा देगा। तो सब कुछ किसकी महिमा के लिए है? प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, आपकी और मेरी महिमा के लिए, कि मैं अच्छा इंसान बन जाऊं, लोग मुझे देखें मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं। ग्लोरी खुद लेना, महिमा खुद लेना। पर वचन क्या कहता है? हमारे शरीर में कुछ भी अच्छा वास नहीं करता, हमारे शरीर में कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए हम इस पर बोझ नहीं करते, इसलिए हम इसको इसको नीचे रखते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं ये जानते हुए करते हैं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। क्योंकि वचन में लिखा, अंत के दिनों में जो कुछ भी हमने प्रभु की महिमा के लिए किया होगा वो ही बचेगा, बाकी सारा जल जाएगा। बाकी हमारे सारे काम जल जाएंगे जो हमने अपनी महिमा के लिए किए हैं या इस फ्लैश को खुश करने के लिए किए हैं हमने। केवल वही बचेगा जो प्रभु को महिमा देने के लिए हमने किया है। तो हम फ्लैश को अहमियत नहीं देते, शरीर के कामों को हम अहमियत नहीं देते, हम अहमियत देते हैं जो यीशु ने हमारे लिए पूरा कर दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को उनके पुत्र यीशु मसीह के लिए, जिसने हमें पाप से छुड़ाया है। आज यीशु की सामर्थ के द्वारा हमें उस पाप की शक्ति के ऊपर अधिकार मिला है। अदरवाइज कोई उस पाप की शक्ति के ऊपर अधिकार नहीं रख सकता जो आदम से आई है। समझ रहे हैं आप? इसको भी घर जाके आप लिखोगे, सब लिखोगे, विश्वास कर लूं। आपको पता है इंटेग्रिटी क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है? जब कोई नहीं देख रहा ना, तब हम सही चलें। जब कोई नहीं देख रहा, मैं आपको कह देती हूँ कि मेरे को दे देना, मुझे अपना जो लिख के लाओगे, मुझे क्या करना है लेकर? मुझे क्या करना है लेकर? कोई शर्मिंदा करना आपको मुझे, या नंबर देने हैं मुझे आपको? नहीं ना, मैं आपके अच्छे के लिए बोलती हूँ आपको। आप जाओ घर, लिखो, नहीं समझ में आया मैसेज दोबारा खोलो, यूट्यूब में जाओ, खोलो, उसको दोबारा सुनो, है ना, फिर समझो उसको कि क्या सुना था मैंने संडे को। आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो उसको लेकर कि पाप करने वाले आप नहीं हैं। आपके अंगों में जो व्यवस्था काम कर रही है ना, वो आपको झूठ में, धोखेबाजी में फंसाती है, उकसाती है आपको, ताकि आपको पाप में गिरा दे। आप नहीं हो, आप पाप करने से पापी नहीं हो जाते हो। पाप ना करना, पाप करना, ये जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, पाप की पावर, ये उसके परिणाम हैं। बट यीशु ने एक्चुअली में आपको हमेशा के लिए अपनी रेजरेक्शन की पावर दे दी है, पुनरुत्थान की पावर दे दी है, ताकि आप उस पाप की शक्ति जो आपके शरीर में उपस्थित है, प्रेजेंट है, उस पर विजय प्राप्त कर सको। आमीन। मैंने कोशिश की है कि मैं कन्वे कर पाऊँ आपको अच्छे से, बट और आपको कितना समझ में आया ये होली स्पिरिट जानते हैं, पवित्र आत्मा जानते हैं। वो चाहते हैं आप अपने पे दोष ना लगाओ। आप जो विश्वास करोगे आप वही जीवन जियोगे। अगर आप विश्वास करोगे आप पापी हो, तो आप पाप को उत्पन्न करोगे। अगर आप विश्वास करते हो कि आप परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां हो, आप वही धार्मिकता को, पवित्रता को उत्पन्न करोगे। आमीन। जो विश्वास करोगे वही जीवन आपका उत्पन्न करेगा।
तो कौन हो आप? पाप का क्या जो संज्ञा था, आपको उस पाप की जेल से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। वो पाप की जेल संज्ञा थी, नाउन नहीं थी, क्रिया नहीं थी, वर्ब नहीं था, वो संज्ञा थी जिसमें से उन्होंने आपको बाहर निकाल दिया हमेशा के लिए। और जब जड़ पवित्र है तो पेड़ भी पवित्र ही होगा। आमीन। यहीं रुक जाऊं? कुछ रिसीव किया? खुश हो जाऊं, मैं एनकरेज हो जाऊं कि आपने रिसीव किया? प्रेज गॉड। आइए प्रार्थना करते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरे प्यार में जो ताकत है उससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरे प्यार में जो ताकत है उससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आमीन। प्रभु यीशु, हम सारी महिमा आपको देते हैं क्योंकि सारी महिमा आपकी है प्रभु, इसलिए हम हर बात से आपको महिमा देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आपकी प्रेजेंस यहाँ है प्रभु, आपने पवित्र आत्मा जी, आपने हर एक की अंडरस्टैंडिंग में काम किया है, आपने हर हृदय में काम किया है आज प्रभु, और आपने अपने वचन को इनके दिलों में अपने लहू से बोया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपका अनुग्रह यहाँ काम कर रहा है प्रभु जी, और प्रभु जो वचन आपने बोया है वो इनके जीवन से 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आएगा, क्योंकि अब ये पापी नहीं है, अब आपकी धार्मिकता है ये प्रभु, और प्रभु ये धार्मिकता का फल उत्पन्न करेंगे। धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इनको, इनकी फैमिलीज़ को, इनके बच्चों को आप ब्लेस करें प्रभु जी, अपना अनुग्रहकारी हाथ आप इन पर बनाकर रखेंगे, अपने मुख का तेज आप इनके मुख पर चमकाएंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे प्रभु जी। धन्यवाद। आपने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और मैं तुझे फलवंत करूंगा। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आप इन्हें ब्लेस कर रहे हैं, आप इन्हें बढ़ा रहे हैं, आप इन्हें फलवंत कर रहे हैं प्रभु, मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। आप कहते क्योंकि अब जो तूने मेरे प्यार को जान लिया है, इसलिए अब मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे छुड़ाकर तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, तेरे नाम को महिमा दिलाऊंगा। जब कभी भी तू मुझे पुकारे मैं तेरी सुन लूँगा, संकट के समय में मैं तेरे संग बना रहूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन तुझे दिखाऊंगा, तुझे लंबी आयु की आशीष से आशीषित करूँगा।
धन्यवाद देते प्रभु। आपने कहा तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट अब तेरे पास आने नहीं पाएगा, और तू अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेगा। धन्यवाद, क्योंकि यीशु हम आपके साथ एक हो चुके हैं। अब हम पाप के गुलाम नहीं हैं, अब हम पाप की जेल में नहीं हैं, अब हम आपके साथ एक हो चुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, हम आपके साथ राज कर रहे हैं प्रभु जी। अब आपने हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दे दिया है यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप कहते हैं किसी भी वस्तु से तुझे कभी कोई हानि नहीं होगी, और हम आमीन कहते हैं इस पर प्रभु जी। किसी वस्तु से हमें कभी कोई हानि नहीं होगी प्रभु। पूरी चर्च को मैं ब्लेस करती हूँ और इनके ऊपर आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ। अगर किसी की बॉडी में किसी तरह की कोई एलर्जीज हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक एलर्जी के हर एक रीज़न को मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम से, इनके शरीरों को छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। अगर किसी बीमारी के कोई सिम्टम हैं, डॉक्टर के कोई डायग्नोसिस आए हैं, वो रिपोर्ट झूठी है, वो रिपोर्ट झूठी। अब हम पापी नहीं, अब हम धर्मी बेटे और बेटियां हैं। हम चंगाई को उत्पन्न करते हैं क्योंकि चंगाई हमारे अंदर है। हम चंगाई के साथ एक हो चुके हैं, और मैं घोषणा करती हूँ इनके जीवन पर कि प्रभु यीशु आपने इन्हें आज से 2000 साल पहले ही चंगा कर दिया। आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। और आपने, अगर इनका कोई बच्चा बीमार है, बच्चे के बॉडी में अगर कोई सिम्टम आए हैं, आपने कहा धर्मी का वंश भी छुड़ाया जाएगा। आप धर्मी के वंश को भी ब्लेस करेंगे और उसे छुड़ाएंगे प्रभु, ये आपका प्रॉमिस है। मैं इनके बच्चों के जीवन में भी आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। टोटल हीलिंग यीशु के नाम से वहाँ आ जाए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने चंगाई दी, छुटकारा दिया, अनुग्रह दिया। आप कहते हैं मैं तेरे बच्चों को सिखाऊंगा और उन्हें बड़ी शांति दूंगा। प्रभु आप इनके बच्चों को सिखाएंगे और आप बड़ी शांति देंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपकी शालोम शांति इनके मनों में, दिलों में, विचारों में मसीह यीशु में गहरे में वास करने पाए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको। आपका अनुग्रह हर एक के लिए, इनके प्रियजनों के लिए काफ़ी है प्रभु। इन सबको अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे आप छिपा कर रखेंगे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। आमीन, आमीन।